अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा जरा गौर से सुनना, दिल लगाकर सुनना, हम सब का ईमान ताजा हो जाएगा। हमें अपनी जिंदगी से, अपने अल्लाह से, अपने पालनहार से, अपने परवरदिगार से बहुत सारी शिकायतें होती है ना, कि अल्लाह ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया, हम पर ही आजमाइशें क्यों, हम पर ही मुसीबतें क्यों। अल्लाह के फैसले पर हमें एतराज होता है, और वो एतराज किसी की जबान पर आ जाता है तो किसी के दिल पर उसका गुजर जरूर होता है। लेकिन आज के किस्से से हमारी ये समझ में आ जाएगा कि अल्लाह के फैसले हमारे लिए बेहतर होते हैं। आप किस्सा सुनिए, उसके बाद मैं 1 मिनट आपसे और बात करूंगा, ठीक है? किस्सा यह है कि एक बहरी जहाज, यानी एक समंदरी जहाज जिस पर काफी बोझ था, यानी तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफर के दौरान बीच समंदर में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल अब डूबने के करीब हो गया। तो उस जहाज के कप्तान ने एक तजवीज सबके सामने पेश की, एक आइडिया सबको पेश की कि देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। अगर हमको जिंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में अगर फेंक दिया जाए तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज्यादा कीमती है सामान के मुकाबले में। सब ने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सब ने कहा कि एक जो सौदागर है, यानी एक ताजिर है जो नया, उसने काफी सामान लेकर आया है, उसका सामान फेंक दिया जाए समंदर में। इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे और उसका सामान जितना है उतना अगर फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था वो तो उसका एतराज करना बनता था। उसने कहा कि मेरे अकेले का क्यों? सब सवार है, सबकी जान के ऊपर मलकुल मौत मंडला रहे हैं, मौत मंडला रही है, तो मेरे अकेले का सामान क्यों? सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दिया जाए, इससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जान भी बच जाएगी। लेकिन सब ताजिरों ने उस नए सौदागर, नए ताजिर के खिलाफ बगावत कर दी, उससे लड़ा, उससे झगड़ा, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर को, उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ समंदर में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। अब हुआ यह कि ताजिर को तो समंदर में फेंक दिया गया। ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा, आखिर थक कर वो बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि लहरों ने, समंदरी लहरों ने उसे किसी नामालूम वीरान जजीरे के किनारे फेंक दिया है। वहां ना आदम, ना आदम जात, इंसान का दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस लिया, यहां तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था, वो घुटनों के बल गिर गया। उसने वहीं पर खुदा से, यानी अल्लाह से मदद की दरखास्त की और कहा कि अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल से मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहां पर उस ताजिर को गुजर गए। इस दौरान ताजिर ने दरख्तों के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उसने गुजारा किया, और उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया था, यानी कहीं मीठा पानी मिल गया था तो वो वहां से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए उस सौदागर ने जंगल से लकड़ियां काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से बच सके। अब एक दिन हुआ यूं कि जैसे कहते हैं ना, गरीबी में गीला आटा। अब एक दिन वो ताजिर अपने लिए खाना बना रहा था आग जलाकर। अब वो आग, जो चूल्हे की आग थी, वो उसके झोपड़ी को कहीं से लग गई और वो चूंकि लकड़ी की थी तो वो जलने लगी। इस सौदागर ने काफी अपनी झोपड़ी को बचाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में
पूरी झोपड़ी जल कर भस्म हो गई। अब सौदागर तो बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, चीखने लगा कि या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों? सारी मुसीबतें, सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों? हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं ना कि मेरे साथ ही क्यों, ये आजमाइश मेरे साथ ही क्यों, ये मुसीबतें मुझ पर ही क्यों? ऐसे ही उस ताजिर ने कहा कि अल्लाह क्यों? एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, मेरा सामान जाय कर दिया गया, अब ये छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाया था, ये अल्लाह तूने उसको भी जलाकर खाक कर दिया, और मेरे पास ये अल्लाह अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूं, तन्हा हूं, ये अल्लाह या खुदावन, ये आफतें मुझ पर ही क्यों आती है? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह से किया और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने उसके जजीरे के करीब एक जहाज देखा और कुछ लोगों को देखा जो उसे लेने आए थे, उसकी मदद करने आए थे। वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा वो खुश हुआ, क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था। वो जो चल रहा था उसके साथ और वो जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे इस अनजान जगह पर, तो वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये कैसे मेरे पास आ गए और किसने इनको भेजा। तो उस सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा कि भाइयों, एक बात बताओ, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मिला? ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। तो वो जहाज वालों ने जवाब दिया कि हमने यहां पर धुआं उठता हुआ देखा, तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब भी कोई मुसीबत में फंसता है तो वो इस तरह के इशारे देता है। तो हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहां पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वो हमें मदद के लिए पुकार रहा है, तो हम तुमको देखने के लिए आ गए, तुम्हारी मदद के लिए आ गए। वो तो बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो उसने बताया उस सौदागर ने कि किस तरह नाजायज तरीके से सौदागरों ने जहाज से उसे बाहर फेंक दिया था, उसके सामान को फेंक दिया था। तो वो जो लोग बचाने के लिए आए थे उन्होंने कहा, तुम उस जहाज की बात कर रहे हो? मैं आपको बता दूं, तुम खुश हो जाओ कि वो जहाज मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज के ऊपर हमला कर दिया और पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिरों को मार डाला। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो। तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। वो सौदागर तो ज़ारो कतार रोने लग गया और वहीं पर सजदे में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सब बेहतर होते हैं। तू जो करता है अपने बंदों के लिए बेहतर करता है। बस हम बेसब्रे हो जाते हैं, हमें सब्र नहीं है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है, वरना बाद में तो पता चलता ही है कि अल्लाह तेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, अगर आपके हालात बिगड़ जाते हैं तो आप डरे नहीं, आप खौफजदा ना हो, बस इतना भरोसा रखें कि खुदा हर चीज में हिकमत रखता है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए और आपकी झोपड़ी जल जाए, तो ये जान लो कि खुदा आपका अच्छा इंतजाम कर रहा है, आपको वो बचाने की कोशिश कर रहा है। हमारा मसला ये है कि हम अल्लाह पर यकीन तो करते हैं, यकीन की बातें तो करते हैं, ईमान की बातें तो करते हैं, लेकिन भरोसा नहीं कर पाते, हमें इत्मीनान नहीं है। और इसी बेइत्मीनानी और बेभरोसेपन की वजह से हमारी बहुत सारी दुआएं आसमान और जमीन के बीच में लटकी रहती है। न जाने कैसा परखता है मुझे मेरा खुदा, इम्तिहान तो सख्त लेता है मगर मुझे हारने नहीं देता। खुदा जिसकी हिफाजत की ठान लेता है तो मकड़ी के जालों को तान देता है। जिंदगी अगर लिखी हो तो समंदर भी राह देता है, और मौत अगर लिखी हो तो मच्छर भी जान लेता है। आखिर में एक कीमती बात कहकर
बिल्कुल इसकी गांठ आप बांध ले, ऐसी कीमती बात है, करोड़ों की बात आपको फ्री में बता रहा हूं। देखिए, अल्लाह के करीब होने के दो ही तरीके हैं। एक तो आप सजदा करें, इबादत करें, इल्म हासिल करें, खिदमत करें, अल्लाह के लिए सफर करें। और दूसरा तरीका यह है कि अल्लाह के हर फैसले पर आप बस आमीन कहें, अल्लाह तेरा हर फैसला मुझे कबूल है। यह आसान नहीं बल्कि सबसे आसान तरीका है अल्लाह के करीब होने का। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हमारा ईमान जरूर ताजा हुआ होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज के वाक़ये से, आज के वीडियो से सीखने को मिला हो तो इसे आगे जरूर शेयर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन और शांति के लिए और तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अरीबा टूरिज्म का पहला ग्रुप उम्रा कर इंडिया वापस लौट चुका है। तो जो लोग उम्रा जाना चाहते हैं ग्रुप और इंडिविजुअल शक्ल में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 15 फरवरी को शबे मेराज का ग्रुप इंशाल्लाह अरीबा का रवाना हो रहा है। आप अगर उम्रा जाना चाहते हो हमारे इन नंबरात पर कांटेक्ट करें, हम आपको उम्रे की पूरी डिटेल और मालूमात देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान दीन चैनल को ज़रूर विज़िट और सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें आपको बहुत सारे मसाइल, फ़दाइल, वज़ाइफ और दीन की बेसिक और बुनियादी मालूमात मिलेगी। और आप जो सवालात भेजेंगे संडे कमेंट बॉक्स के नाम से, हम उसको पिक करके आपके जवाबात आपकी खिदमत में पहुंचाएंगे। आप ज़रूर विज़िट करें।